सुप्रभात बच्चों। हम लोग अलंकार और उसके भेद पढ़ेंगे। अलंकार आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 9 में के पाठ्यक्रम में भी यह जो टॉपिक है और इसे हम पुनः समझने का प्रयास करेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य शिल्प कला में अलंकार का विशेष महत्व है। या अलंकार का अर्थ है सुंदरता का साधन। रमणी के शरीर पर आभूषणों की जो उपयोगिता है, वही उपयोगिता कविता में अलंकार की है। इसे हम इस तरह से भी समझेंगे। अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना। कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। और इस आधार पर अलंकार के मुख्यतया दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला जो है वह है शब्दालंकार। और इस तरह से जो है शब्दालंकार को समझेंगे हम लोग कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ ध्यातव्य है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती, मानुष और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर यदि वारी, नीर मतलब पानी का अगर पर्यायवाची कोई सा भी शब्द डाल दिया जाए तो इसका जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाएगा। वारी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जल आदि शब्दों में से कोई शब्द रखें तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है। केवल पानी विशिष्ट तथा अलग अलग अर्थ रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्द से नहीं हो पाती। तो बच्चों, शब्दालंकार में के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है या उससे उस आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो पहली पंक्ति में पहला जो वाक्य है उसमें म वर्ण की आवृत्ति है और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति है। तो हम इस प्रकार से भी समझेंगे इसे कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस काव्य में चौवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
और यहाँ जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, उड़पे बनमाल विराजती है। यहाँ पर क एवं ब वर्ण की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो क वर्ण की आवृत्ति है। उसी तरह से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पर त और प वर्ण की आवृत्ति है। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से जो है हमने अनुप्रास अलंकार आप समझ गए होंगे और आज के लिए बस इतना ही।